हिंदुओं को सरेआम सिर्फ इसलिए काटा जाएगा कि वो हिंदू हैं, तो आवाज उठेगी और वो आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। हम सबको ये इंश्योर करना होगा कि अगर कोई हमारे को धर्म पूछ के मारेगा, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ऐसा करना होगा, ये घर में घुसकर मारना होगा और इस बार ऐसी मार के अगली बार उसमें की हिम्मत न पैदा हो। सेकुलरिज्म करते करते ये मत भूल जाइए और कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि कोई तुमसे आके कल सड़क पे पूछ रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हें गोली मार के चला जाए। ये देखिए, ये हिंदू हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई, जो हिंदू से टकराएगा, जो हिंदू से टकराएगा, मेरे पीछे दोहराएंगे। हमारे जो ऊपर जो सरकार है उसमें संदेश है कि आप जितना बड़े से बड़ा आप कदम उठा सकते हो आप उठाइए। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ नहीं कहना है। बिल्कुल कुछ होगा, दूर होगा, लड़ी चल रही होगी, आपको शीशगंज गुरुद्वारा याद है? दिल्ली का चांदनी चौक का शीशगंज गुरुद्वारा, वो लाल किले की घटना है जब हिंदुओं को सरकार काटकर उनको जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता था। वही दिन उस पहलगाम में डूबा था। वही हिस्ट्री जो मैंने पहले किताबों में पढ़ी थी, उस दिन मुझे याद है कि हमारे पूर्वजों ने वो दिन कैसे देखा होगा, कैसे गुजारा होगा, फिर भी हमारा खून नहीं खोला तो हमारा जीवन बेकार। हम लोग सोचते हैं सरकार क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं हम लोग क्या कर रहे हैं? सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी। आप लोगों ने वोट दिया है, विश्वास जताया है, उन्होंने बोला है, पहले भी बोला था किया था, आज भी बोला है किया है, करेंगे। तुम्हारा सनातनियों को श्रद्धांजलि देने के बाद रोष प्रकट कर रहे हैं डीएलएफ के जो सनातनी हिंदू भाई हैं हमारे, और आप देख रहे हैं किस तरीके से आइए हम पूछते हैं आखिर ये रोष प्रकट करने का जो समय है, जो वो क्यों है, आखिर
आखिर ये रोष प्रकट करने से क्या होने वाला है, इस चीज को हम जानते हैं। बच्चों को सनातन की जो संस्कृति है उसको सिखाने के लिए डीपीएस जैसे स्कूलों में पढ़ा करके या किसी भी कॉन्वेंट में पढ़ा करके हम उनको अपनी संस्कृति नहीं सिखा सकते। आपका क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा विचार ये है कि हम विष्णु आ गए जी, हमारे पास नालंदा और पाटलिपुत्र जैसी यूनिवर्सिटी जी। अब उल्टा हो गया। हम बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं जी, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी कि हर स्कूल जो मैं हर गांव में हर शहर में एक गुरुकुल बच्चों का स्कूल होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ताकि हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में पता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कट रहा है, सनातन के लोग मारे जा रहे हैं, मुगल काल से लेके अंग्रेजों के काल से लेकर के आज भी। आज तो हद हो गई है। एक समय था, हम बात करेंगे गोखले जी से जो कि पार्षद है ये जी। आज ये रोष प्रकट करने के लिए आप लोग आज आए हैं। देश में हर तरफ इस तरीके की क्रियाकलाप चल रहे हैं, क्या संदेश है आपको? संदेश यही है कि हर हिंदू को एकजुट होना होगा। धर्म के नाम पर हम नहीं बटेंगे। हम यहाँ पर पंजाबी यादव जात नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक साथ रहेंगे। जब हम एक साथ होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा कर देख सके। यहाँ पे आप ये देखिए कि आखिर देश के कोने कोने में जिस तरीके से हिंदू जाग उठा है और रोष प्रकट कर रहा है, उसको बदला चाहिए। उसको आतंकवाद से, उसको कट्टरवाद से, उसको हर तरीके से छुटकारा चाहिए, क्योंकि हजारों वर्षों से हिंदू कर रहा है, जिसको लेकर के लोग अपने रोष प्रकट कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे ये रोष आज पकड़ रहे हैं, देश के कोने कोने में रोष प्रकट किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप, किस क्या संदेश देना चाहते हैं? जब हिंदुओं को सरेआम सिर्फ इसलिए काटा जाएगा कि वो हिंदू हैं, तो आवाज उठेगी और वो आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। हम सबको ये इंश्योर करना होगा कि अगर कोई हमारे को धर्म पूछ के मारेगा, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ऐसा करना होगा कि घर में घुसकर मारना होगा, और इस बार ऐसी मार कि अगली बार उठने की हिम्मत न पैदा हो। ये देखिए कितना जोश है और कितना उत्साह है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है सनातनियों में। वो चाहते हैं कि हमें तुरंत बदला चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो एक्शन है वो किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पानी को बंद किया गया है, उनके भारत को सील कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये रोष अभी बंद नहीं हुआ है। इनका सनातनियों का गुस्सा अभी भी जायज है और ये लगातार बना हुआ है। सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए रोष प्रकट कर रहे हैं गुरुग्राम के DLF के सनातनी हिंदू भाई हमारे। और जिस तरीके से धर्म पूछ करके मारा गया है, इस प्रकार पहलगाम में मारे गए आतंकी। सनातन का जो बच्चा है वो आज आक्रोशित है। आइए हम सुनते हैं वो शब्द जो इनके जहन में है। जी, आपका परिचय? मैं कामाक्षी हूँ और मैं यहाँ हिंदुस्तान की बेटी हूँ। और आज मैं यहाँ खड़े होकर सबको ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, चाहे आप कितने भी बच्चे हो, चाहे आप तीसरी कक्षा के हो या फिर चाहे आप 60 साल के हो, अब एक समय आ चुका है जब हम सब अपने घर से बाहर निकले। एक समय आ चुका है जब हम सबको एक साथ मिलना होगा और हम सबको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब हम लोग घर में बैठ के किसी और का वेट नहीं कर सकते कि कोई और आएगा, कोई और हमें बचाएगा। अब एक टाइम है जब हमें खुद अपने हाथ में वो पावर लेना पड़ेगा, हमें खुद फील करना पड़ेगा कि हमारे घर वाले थे वहाँ पहलगाम में जिनको मारा गया, हमारे घर वाले, हमारे भाई थे, हमारे
अपने थे, हमारे घर वाले थे। हम नहीं सह सकते अब एक टाइम है जब हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप अपने उम्र के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एक लाइन में? जिस तरीके से आज सनातन के बच्चों में जिस तरीके से उनका खून उबल रहा है, आइए हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सनाबी। मेरे मन में इतना दुख और इतना क्रोध है कि पहलगाम में हमारे ही हिंदू राष्ट्र के लोग कैसे मारे जा सकते हैं, धर्म पूछ कर हमारे राष्ट्र के लोग कैसे मारे जा सकते हैं। देखिए, ये सवाल है, उनसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि उनके अंदर जो दर्द है वो शब्दों में नहीं आ सकता। आज वो जो कष्ट है, वो जो दर्द है, वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, पूरे विश्व के कोने कोने में सबके अंदर वो कष्ट, वो रोष भरा पड़ा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। आज हम लोग जब वहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे तो सबने कहा आज से नहीं, ये हमारे भारत की कम से कम 2-3 हजार पुरानी कहानी है। हम लोगों को, हिंदुओं को हमारे धर्म की वजह से छांटा गया है और मारा गया है। आप कश्मीर को ही ले लीजिए, कश्मीर में 90 के दशक में क्या हुआ था? किसी ने आवाज उठाई थी? आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं और मुझे लगता है ये एक इस लेवल पे आ गई है बात कि आज सबको समझ में आ रहा है कि अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये हमारे घर में होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अपने सनातन धर्म की जो एक क्षत्रिय एक फीलिंग है, जो हर आदमी के अंदर, हर महिला के अंदर होनी चाहिए, वो जागृत करें, वो हम सबको बताएं कि हमारे अंदर शक्ति है लड़ने की। वरना वही होगा जो पहलगाम में हुआ है, हर जगह होगा, हर जिले में होगा। और हम लोग बाद में जैसे बाहर अलग अलग जगह से भागे हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हर जगह से भाग के कहाँ जाएंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने सनातनियों के ऊपर, जो ये निहत्थे सनातनियों पर हमला हुआ और हमले के बाद हमारे यहाँ राजनीति भी, गंदे लोगों की राजनीति भी चालू हो चुकी है, जहाँ तक आपने समाचारों में देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि दूंगा जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिनका जेनोसाइड किया गया है। भारत में होकर भारत के वासियों का धर्म पूछ के मारना, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन हमें सबसे पहले इसके पीछे के कारण को समझना होगा। इनके पीछे का कारण वो जिहादी मानसिकता है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। मैंने कुरान का अध्ययन किया है, मैंने गीता का अध्ययन किया, मेरे पिताजी सिख हैं, मैं राजपूत हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी का भी अध्ययन किया है। लेकिन जब मैंने कुरान का अध्ययन किया और कुछ आयतों का अध्ययन किया है, कुरान शरीफ आपको ये बताती है कि नॉन मुस्लिमों के साथ क्या किया जाए। आप अगर उसका अध्ययन करेंगे, वो आपको मारना सिखाती है। लेकिन मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा। हमें ऐसे मुसलमान जो बुरहान बानी, यासीन मलिक की प्रेरणा लेते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर अपने देश से निकालना होगा। और अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आज परशुराम की जयंती पे हमें अपने बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या को सिखाना होगा। हमें अपने बच्चों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तैयार करना होगा। और उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना ही होगा जो यहाँ पे रह के, भारत में रह के पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और हमें उन लोगों को साथ में लेना होगा, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं हमारे भाई, चाहे वो ईसाई हैं या जैन हैं, और वो मुस्लिम जो APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं। हमें उन सब लोगों को साथ में लेके अपने देश की रक्षा करनी होगी। और इन सब, मैं कुछ अपशब्द नहीं लूँगा इन जिहादियों के खिलाफ, लेकिन इन जिहादियों को, इनके मदरसों की टीचिंग्स को हमें यहाँ से निकालना होगा भारत से। जय हिंद। थोड़ा सा पीछे हिंदू